गया है। ये कहते पहले कहते थे 100 बच्चों के साथ हुआ, अब कहते हैं 1000 बच्चों के साथ हुआ। क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो को हम हर हर महादेव के नारे से ही शुरू करने वाले। मैम, जो लड़की वायरल हो रही है रुचिका, जिसपे माफी मंगवाई गई है, वो वीडियो देख के आपको कैसा लगा? देखिए, उस वीडियो को देख के मुझे बहुत रेज हुआ। रेज एक हिंदुस्तानी के तौर पर, एक औरत के तौर पर, और मुझे लगा कि हिंदुस्तान की जो पूरी औरत जात है ये उससे माफी मंगवाई गई है। आई फील अ लॉट ऑफ रेज, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वैसे देखने वाली बात है कि यार वो उस बच्ची के मन पे क्या बीत रही होगी। मतलब गालियां कोई इतनी बड़ी बात है नहीं कि मतलब भारत में गाली तो बहुत छोटी चीज है। अच्छा दिन में मुझसे कम से कम दर्जनों बार ये कहा जाता है, मुझे बेगम कहा जाता है, मुझे खातून कहा जाता है। मैं यहाँ पहली बार बहुत दुख के साथ इस बात को कह रही हूँ कि पिछले एक हफ्ते में एक ट्वीट वायरल करके मुझे कहा जा रहा है कि तुम आसिम मुनीर की हो। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए कहा जा रहा है। मैं ये बात परिवार में, दोस्तों में भी किसी से नहीं कह सकती, लेकिन एक ये छोटा, ये आप मैं कहूँगी एक गहरा सा जख्म लेकर फिर रोज उठती हूँ सुबह और कैमरा ऑन करती हूँ, फिर बोलने लगती हूँ। किसी एक का तो हो की बात नहीं है क्या? हम हमारे देश के, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करेंगे? क्या हम गाली गलौज कर पाएंगे? गाइस, दिस इज नॉट अ कल्चर, दिस इज रॉन्ग। एंड ये बात तो मुझे बहुत खटक रही थी, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कम आउट। एंड मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखी जहाँ पे एक यंग लड़की जो प्रोटेस्ट का हिस्सा थी इंटरव्यू दे रही थी, एंड शी लुक्ड विजिबली ब्रोकन एंड शेकन। उनका एक वीडियो था जो वायरल हो गया था, एंड तब से उन्हें नॉन स्टॉप और डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। सिर्फ उन्हें नहीं, उनकी मदर को भी मिल रहे हैं, उनके परिवार को भी मिल रहे हैं, एंड दैट इज अनएक्सेप्टेबल। वी कैन नॉट बुली अ यंग गर्ल। हम किसी यंग बच्चे के दिमाग में फियर साइकोसिस नहीं डाल सकते क्योंकि हम उनके ओपिनियन के साथ डिसएग्री करते हैं। एज वुमेन एनीवेज हम बहुत हरासमेंट झेलते हैं, एंड एज अ पब्लिक फिगर आई हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस, और मैं आपको बता नहीं सकती इसका कितना डीप लास्टिंग इम्पैक्ट। किसी एक का तो हो। जैसे लोगों को लगेगा, इन जैसे लोगों को लगेगा, सब हम लोग तो रोने लग जाएंगे, आंख से आंसू निकल जाएगा कि इतना मेहनत के बाद भी इस प्रोटेस्ट में एक दाग धब्बा लग गया। और मैं बोलना चाहूंगा, मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें अभिजीत दीपके से कोई वीडियो कॉल पे बात हो रही थी। भाई मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को बुरा लगता, अच्छा लगता, आई डोंट केयर, बट प्लीज आप मत आना, हमें नहीं चाहिए। ये हमारा प्रोटेस्ट जो है, यहाँ पे हमें आजादी के नारे, धार्मिक नारे, और यहाँ पे हम लोगों को राजनीतिक कोई भी मामला नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का मुद्दा है। मुझे मरना पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे, कैमरे में नहीं मुझे फुटेज खाना है, मुझे मरना होगा, मैं मर जाऊंगा, स्टेज पे मर जाऊंगा, स्टेज के पीछे मर जाऊंगा। मैं दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर नहीं, ये झारखंड है। हमको एग्जाम्पल सेट करना है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि विदाउट फंडिंग, विदाउट पॉलिटिक्स, विदाउट अभद्र लैंग्वेज, हम लोगों को कितना प्यार मिल रहा है, और हम लोग सरकार से जो मांगे हमारी वो पूरी करवाएंगे, और सरकार भी इतना प्यार देंगे सरकार को कि सरकार को झुकना पड़ेगा इस प्यार के सामने आके, और एक मिसाल सेट करेंगे। तो कॉकरोच जनता की पार्टी, अब देखिए मैम क्या है ना कि उसमें भी हर तरह के लोग हैं, किसका माइंडसेट कैसा है, आप आओगे यहाँ पे कुछ बयानबाजी दे दोगे, यहाँ पे कांड हो जाएगा, तो फिर पूरा प्रोटेस्ट का माहौल खराब हो जाएगा। रिजल्ट देखिए, चुनाव आता जाता रहेगा। आज सावन का पहला सोमवार और हम यहाँ दर्शन के लिए आए, चुनाव तो आता जाता रहता है, उसमें क्या टिप्पणी? मंच से किसी भी प्रकार का धार्मिक, राजनैतिक या जातिगत वक्तव्य ना दे। झारखंड की प्रोटेस्ट साइट पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ये, और आई एम नॉट सरप्राइज्ड विद द फैक्ट कि अभिजीत दिपके एंड गैंग वहां स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट करने नहीं पहुंची। ना ही वहां राहुल गांधी सीएम रेजिडेंट के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ना ही स्विगी जोमेटो के थ्रू वहां प्रोटेस्टर्स के लिए फ्री में खाना आया, और ना ही कोई लेफ्ट समाज का कोई भी आदमी वहां स्टूडेंट के हित में पहुंचा हो। तिरुवनंतपुरम में पीसीएस रैंक होल्डर सड़क पर बैठ के मिट्टी खा रहे हैं क्योंकि वहां पर जॉब पोस्टिंग्स नहीं हो रही हैं। कर्नाटका और झारखंड में बच्चे प्रोटेस्ट करते करते पागल हो गए। पंजाब का तो कोई माई बाप ही नहीं है भाई आज के टाइम पे, है, और रीजन हमें सब पता है। मगर हेमंत सोरेन जी यार क्या कर रहे हो? ना सीबीआई इंक्वायरी होने दे रहे हो, ना खुद बच्चों के हित में कोई एक्शन ले रहे हो। वो बच्चे नहीं है क्या?
क्या बात है, जेनजीज की क्रांतिकारी पार्टी सीजेपी के सारे लीडर्स को टाइफॉइड हो गया है और ये टाइफॉइड तभी ठीक होगा जब हेमंत सोरेन रिजाइन देने वाले होंगे और वहां जाके इन्हें सिर्फ क्रेडिट लेना होगा। अभिजीत दिपके दिल्ली से मुंबई ट्रेवल करने के लिए टीवी इंटरव्यूज के लिए एकदम फिट है, लेकिन झारखंड जाने के नाम पर उन्हें टाइफॉइड हो रहा है। कोई बीजेपी की स्टेट होती तो तुरंत इनका जॉर्ज सोरोस वाला इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता, तुरंत इनकी फॉरेन फंडिंग टूल किट एक्टिव हो जाती और हर 2 मिनट के अंदर एक एस्थेटिक रील, एक प्रोटेस्ट का शॉट और मीम आपको मिल जाते हैं इनके पेज पे। पिछले एक हफ्ते से झारखंड में बच्चे पेपर लीक और इरेगुलरिटीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूखे बैठे हैं, लेकिन जेनजी की क्रांतिकारी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल पे क्या है? सिर्फ सन्नाटा। क्यों? क्योंकि वहां कांग्रेस एलाइड हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। अगर तुम वहां आवाज उठाओगे तो तुम्हारी पार्टी की हाईकमान नाराज हो जाएंगी। झारखंड में किसान और आदिवासियों के परिवार के बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अभिजीत दिपके वीडियो कॉल पर कह रहे हैं कि वी स्टैंड विद यू। भाई कहाँ स्टैंड कर रहे हो? अपने एसी के ठंडे कमरे में? झारखंड वाले स्टूडेंट्स हैं, जेपीएससी को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सब में ग्रेजुएशन या मास्टर्स पोस्ट ग्रेड कर रखी होगी। इन स्टूडेंट्स में इतना भी दिमाग नहीं है कि जो नीट का बच्चा है 12वीं क्लास करने के बाद नीट की तैयारी कर रहा है, उसके बराबर की विदेशों से फंडिंग ले आए, है ना। पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर खा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको बेचारों को कोई खाना भी नहीं दे रहा है। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को नीट वाले बच्चों ने बुला के अपनी प्रोटेस्ट में सारे साथ में थे, उनके लिए स्टोरीज डाल रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे ओपनली आके। ये इतने बड़े हैं, इतना इन्होंने इतनी पढ़ाइयाँ कर रखी हैं, इनके साथ कोई नहीं आया, मतलब इनमें दिमाग ही नहीं है। झारखंड वाले स्टूडेंट्स इतने मैच्योर हैं कि उनको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, ना उन्हें सपोर्ट करवाना आता है बेचारों को, ना तो उन्हें फंडिंग उठानी आती है, ना उन्हें 5 स्टार में पार्टी करनी आती है, ना उन्हें पीएम को गाली देनी आती है, ना उन्हें इतना बड़ा रकस क्रिएट करना आता है, ना उन्हें इतने बड़े बड़े देशद्रोहियों को बुला के स्टेज पे उनके साथ फोटो खिंचवानी आती है। मतलब ये ऐसे आपकी प्रोटेस्ट नहीं चलेगी, मैं बता रही हूँ। ऐसे आपको कोई नहीं पूछेगा, ना कोई आपके लिए स्टोरी लगाएगा, ना आप पे कोई वीडियोस बनाएगा, कोई भी आपको नहीं पूछने वाला। इस तरीके की प्रोटेस्ट हमारे देश में नहीं चल पाएगी। ये कौन लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत हो गई क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर चढ़ावा चोरी पर एक नाट्य रूपांतर हुआ? वो मैं हूँ, मुझे बुरा लगा। और बताइए, आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब असल में श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई? हाँ, मुझे तब भी बुरा लगा था। उनको तो सजा मिलनी चाहिए, उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक सेकंड, आप लोग तो वही हो ना जो बोलते हो हैज नो रिलीजन। तो भाई हम भी बोल रहे, चोरी हैज नो रिलीजन। उन्होंने क्राइम किया है, उनको जेल दो, उनको कुछ भी करो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, मारो पीटो, वी डोंट केयर। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ, आपने जो नाटकीय रूपांतरण किया है ना, कुछ हिंदू धर्म में कुछ लोगों ने चोरी की, उसका नाटकीय रूपांतरण कर दिया आपने। एक काम करिएगा, अगली बार हमले का भी नाटकीय रूपांतरण करिएगा, अच्छा लगता है। उनको भी मौक किया जाना चाहिए, है ना। और एक बात और, हमें तब भी बुरा लगा था जब राहुल गांधी ने राम जी को बोला था माइथोलॉजिकल फिगर हैं, जब राम जी को उन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया था आप लोगों ने कि नहीं नहीं ये तो काल्पनिक है। आपने बोला था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, हमें तब भी बुरा लगा था उतना ही। इसका मतलब राम मंदिर में चोरी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे सनातन धर्म को गाली देने का लाइसेंस मिल गया हो। वो मैं हूँ जिसे बुरा लग रहा है। एक तरफ तो आप लोग बोलते हो कि भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, पूरा हिंदू समाज नहीं है, और दूसरी तरफ आप पूरे हिंदू समाज को मॉक कर देते हो। वैसे तो चोरी तो वक्फ बोर्ड में भी होती है, लेकिन उनकी चोरी को लीगल बनाने के लिए आपने संशोधन बिल का विरोध किया था। कम से कम चोरी करने वालों को हम अपना आइडल तो नहीं मान रहे हैं। आप लोगों के लोग तो उमर खालिद और बुरहान वानी को अपना आइडलाइज करते हैं, आप लोग आइडलाइज करते हैं। प्रभु देखो, कुछ आँख खोलो। मुझे ये पूछना था कि भाई साहब कहाँ है सब? कहाँ है देश का भविष्य बचाने वाले, बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाले? कहाँ मर गए सब? कहाँ है चमचा जनता पार्टी के वो 3 छछंदर? कहाँ है वो सेलिब्रिटीज जो बढ़िया बढ़िया वीडियोस डाल रहे थे? कहाँ है वो इन्फ्लुएंसर्स जो फ्रीडम फाइटर बनने फिर रहे थे? और कहाँ है वो जेनजी? अब किसी की आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? क्यों? अब जब झारखंड को सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, तब कोई क्यों नहीं कुछ बोल रहा? अब किसी की आवाज़ नहीं निकल रही, किसी की आवाज़ नहीं उठ रही उनके सपोर्ट में। क्यों? वहाँ के स्टूडेंट्स नहीं है क्या? यह झारखंड हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है? वो कौन सा युगांडा से आया है? यहीं का है ना, बच्चे भी यहीं के हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, उनके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा हो रहा। कहाँ है वो बोना कलुआ, अभिहार दिपके? कहाँ है वो उमर खालिद का दास? वो टकला कहाँ है? टकला दिमाग से पैदल, विशाल डेडलाइन, इसके डेडलाइन किसी और वीडियो में डिसाइड करते हैं। और वो अब्दुल की बीवी सोना अबशी,
कहाँ हो भाई तुम सब लोग? डालो ना सपोर्ट में कोई पोस्ट। कैसे डालोगे? फंडिंग नहीं आई ना, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार जो नहीं है, क्योंकि मुद्दा तो कभी बच्चों का था ही नहीं। भाई तुम झारखंड प्रोटेस्ट के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो? ऐसे मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं झारखंड प्रोटेस्ट के ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि पहली बात तो मुझे फॉरेन फंडिंग नहीं मिली, और दूसरी बात मेरे ऊपर वाले लोगों ने बोल दिया यहाँ मोदी गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी नहीं है, तो इनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इनको मरने दो। कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? ओ सॉरी, एक सेकंड। अच्छा, अभिजीत दीपके की स्क्रिप्ट थी। बहुत नीच आदमी। तो भाई देखो, अभिजीत दीपके भाई जो छाती पे लेके चले थे कि हम इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सुधार देंगे, झारखंड में आती इनका मुंह बंद हो गया क्योंकि वहां पे मोदी गवर्नमेंट नहीं है, और वीडियो कॉल से दिखा रहे हैं देखो मेरे को टाइफाइड है, नहीं तो मैं आ जाता। चलो ठीक है, मान लिया अभिजीत भाई आपको टाइफाइड है, आप नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब जंतर मंतर का प्रोटेस्ट चल रहा था तो भाई तुम दिन में 10 से 15 ट्वीट डालते थे मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ। तो ये झारखंड प्रोटेस्ट के टाइम पे तुम्हारे फोन को भी टाइफाइड हो गया क्या, या उंगलियों पे टाइफाइड हो गया, तुम टाइप वगैरह नहीं कर पा रहे? अरे बताओ भाई, उस दिन तो छाती पीट पीट के कह रहे थे पूछता है भारत, आज हम पूछ रहे हैं तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो भाई? भाई देखो, सीजेपी और अभिजीत दीपके की भी गलती नहीं है झारखंड प्रोटेस्ट के ऊपर, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि दुनिया भर की बात हो जाएगी, लेकिन जब बात झारखंड की आती है तो कभी कभी झारखंड के लोग खुद ही बता देते हैं कि लोग हमारे ऊपर क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं। यार आप ये वीडियो देखो, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। आप किसी की मम्मी को कैसे बोल सकते हो? एक भद्दा शब्द मेरी मम्मी के लिए कैसे यूज कर सकते हो? हाय कितना दर्द हो गया, कितना दुख हो गया ना, मेरे मम्मी पापा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, गाली कैसे दे सकते हो? मोदी जी के बारे में कैसे बोल पा रहे थे, गाली कैसे दे पा रहे थे? उनकी मरी हुई माँ को वो कैसे गाली दे पा रहे थे, वो भी इतनी गंदी गंदी वाली। अब जान निकल गई, फूक निकल गई। ये है जेंजीज, डबल स्टैंडर्ड। इनको खुद ही नहीं पता इनको कहाँ रहना है, क्या बोलना है, किसको सपोर्ट करना है, क्या करना है। ये हमारे देश का भविष्य है। जो मुद्दा चला हुआ है पेपर लीक, ये पेपर लीक सदियों से कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में होते ही आ रहा है, बट ये इस साल 2026 में ऐसा क्या अजूबा हुआ कि इतना बड़ा मुद्दा बन के खड़ा हो गया, मेरे समझ में नहीं है। इसीलिए मैं माँ बाप को ये बोलता हूँ कि बच्चों पे ज्यादा प्रेशर मत डालो, उसको जो चीज पसंद है वो करने दो। अभिजीत दीपके और सौरभ दास ने बोला था कि ये जितने भी प्रोटेस्ट, ये जंतर मंतर में जो हुड़दंग मचाया है, ये तो आरएसएस और बीजेपी के दल्ले टट्टे फट्टे हैं। लेकिन अब क्या हो गया भैया, अब सबको बचा लो? नहीं नहीं, अब तो वो स्टूडेंट है, अब सबको बचा लो। अब कैसे स्टूडेंट हो गए? वो तो बीजेपी और आरएसएस के दल्ले हो ना। पता नहीं ये इंस्टाग्राम पे ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी यानी झारखंड की गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट करने वाले कमीशंस, स्टूडेंट्स का कहना है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है, इसलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंसी और सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है कि एलिगेशन सही हो या गलत, पर अगर हजारों स्टूडेंट सवाल उठा रहे हैं then they deserve to be heard. This is not just about one exam, it's about trust. अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है तो इन्वेस्टिगेशन से डर कैसा? और अगर कहीं कुछ गलत है तो फिर ये हजारों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्या फिर सरकार भी सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बात करती है जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग होता है? भाई कहाँ मर गए सारे कॉकरोचेस? आज झारखंड में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चे एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मान रहे हैं, तो कोई भी कॉकरोच आपको इसके बारे में बात करता हुआ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये एक बीजेपी रूल स्टेट नहीं है, यहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकार है। झारखंड के स्टूडेंट्स लगातार पेपर लीक्स और एग्जामिनेशन के इश्यूज से बहुत परेशान है और आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को कोई भी कवर नहीं कर रहा है क्योंकि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट नहीं है। जॉर्ज सोरोस अपना पैसा नहीं भेज रहा है इस प्रोटेस्ट के लिए। ये वो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि इनके इश्यूज रिजॉल्व हुए, ये वो बच्चे नहीं हैं जो बिना चुनाव के कुर्सी चाहते हैं। इसे कहते हैं असली जेन्युइन प्रोटेस्ट, इसे कहते हैं असली पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कोई नहीं मिलेगा आपको पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करता हुआ, किसी पब्लिक लीडर को, हमारे प्रधानमंत्री को डिफेम करता हुआ, गंदी गंदी गालियां देता हुआ, हमारी फोर्सेस को मारता हुआ कोई नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्रिमिनल्स नहीं है, दीज आर जेन्युइन स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव अ पॉलिटिकल मोटिव एंड who do not have an anti-national agenda. And that is why you will not find any cockroaches roaming around these protests. इस प्रोटेस्ट में रात को एक बच्चा पढ़ता हुआ मिला, वो अपने लेसन्स, अपने ट्यूशंस कंप्लीट कर रहा था। अगर चाहते तो ये लोग भी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर सकते थे, लेकिन इनके दिमाग में वो एंटी नेशनल एजेंडाज नहीं है, वो देश को लेके हेट्रेड नहीं है जो सीजेपी के प्रोटेस्ट के लोगों में था। अब राहुल गांधी पॉलिटिकल ड्रामा नहीं करेगा। आपके सीजेपी के लीडर्स, सो कॉल्ड बच्चों के मसीहा, जेनजी के मसीहा, वो इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। बहुत सिंपल रीजन है, झारखंड इज नॉट अ बीजेपी रूल्ड स्टेट एंड दैट इज व्हाई दीज पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। दिल्ली पुलिस के पास फाइनली प्रूफ आ गया कि 180 प्लस इन्फ्लुएंसर्स इन्वॉल्व थे सीजेपी कैंपेन को रन करने के लिए पैसे लेके। अब आप मुझे अंधभक्त कहोगे, हाँ अगर देश के डेवलपमेंट करने के बारे में बात करना है अंधभक्ति, then I'm fine with that, okay?
मेरा पॉइंट ये है कि भाई तुम लोग इतने अंधे हो गए हो। मैं बताती हूँ ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है। अगर आपको कोई भी चीज़ को जल्दी वायरल करना है, उसको लाइमलाइट में लाना है, तो सोशल मीडिया इज द वे। सोशल मीडिया कौन चलाता है? इन्फ्लुएंसर्स। ब्रेन वॉश कौन करते हैं? इन्फ्लुएंसर्स। तो अगर इन्फ्लुएंसर्स कुछ डालते हैं तो वो एक ट्रेंड बन जाता है। ओके एंड जब वो एक ट्रेंड बनता है तो लोगों का ब्रेन वॉश होता है। ऑटोमेटिकली पुलिस पे जो अटैक हो रहा था, वैंडलिज्म हो रहा था, वो किसी ने नहीं देखा, मगर अचानक से सब में भक्ति आ गई। हाँ कि ये सपोर्ट देना है, वो सपोर्ट देना है। बैकएंड की स्टोरी तो जान लो भाई पहले तुम। अब जो प्रूफ मिल गया है ना, तो इन्फ्लुएंसर्स आके कहेंगे हमें काज हमें टारगेट किया जा रहा है, अपने नकली आंसू बहाएंगे। ये बचा के रख लो भैया, एक्टिंग तुमसे नहीं होनी है, बैठ जाओ। उनको तो पैसे से मतलब है यार, तुम तो अपना दिमाग लगाओ। हाँ 180 प्लस इन्फ्लुएंसर्स को पैसे मिले थे प्रोटेस्ट प्रमोट करने के, इसीलिए इतना ट्रेंड हो रहा था। एंड दिल्ली पुलिस के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है एंड दे आर अबाउट टू टेक एक्शन। आपके तो फ्री में लग गए। अंधभक्त, इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is gone. सिर्फ 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो का नारा लगाने वालों, सिर्फ 15 सेकंड के लिए पुलिस हट गई तो नेपाल का क्या असर हुआ देख तो लिए ना। हिंदुत्व को ललकारना इतना आसान नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा। नेपाल में कांवड़ यात्रा निकाल रहे हिंदुओं पर जिहादियों ने मस्जिदों की छतों से पत्थरबाजी कर दी और धारदार हथियारों से हमला करके 2 मासूम हिंदुओं की हत्या कर दी और कईयों को घायल कर दिया। अब इन हिंदुओं की हत्या के जवाब में नेपाल के शिव भक्त अल्लाह के घरों में घुसकर तांडव मचा रहे हैं। जिन मस्जिदों की छतों से पत्थरबाजी हुई थी, अब वहाँ भगवा झंडे लहरा रहे हैं। जिहादियों को जहन्नुम पहुँचाने के लिए पूरे नेपाल में घूम घूम कर उनकी तलाश कर रहे हैं, ताकि फिर कोई जिहादी अल्लाह के नाम पर बचाने की हिम्मत न कर सके। और नेपाल के शिव भक्तों का ये तांडव देखकर इस अदमुल्ले मोहम्मद दीपक समेत कई झोपड़ी वालों की गांव फटी हुई है। लेकिन नेपाल के हिंदुओं की ये एकता देखकर आपको कितनी खुशी हुई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि फिर कोई जिहादी शिव भक्तों पर हमला करने की हिम्मत ना कर सके। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना, और अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख डालो, और कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा भी लगा डालो। तो फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।